चलोगा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज कल सिलेबस को देख लेना भाई ना, ओपन टू ऑल है, कल तुम्हें देखा था यार, ओपन है वो तो, ठीक है। चलो चलिए सर, चार शब्द का मतलब समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक शब्द है आपका जिसको कहा जाता है पॉलिटी। दूसरा शब्द की अगर बात करते हैं सर तो दूसरा शब्द है पॉलिटिकल साइंस की कहानी है, ठीक। तीसरा शब्द अगर बात करते हैं तो तीसरा शब्द है सर पॉलिटिक्स की कहानी है। और चौथा है जिसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। ये चार शब्द आपको देखने को मिलता है सर। हिंदी में अगर बात करते हैं तो पॉलिटी को कहा जाता है राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था की कहानी है, ठीक। हिंदी में इसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। इसको राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, राजनीति विज्ञान कहते हैं इसको, ठीक। पॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो इसको राजनीति कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है सर संविधान कहलाता है। क्या कहलाता है? संविधान। तो ये चार शब्द हैं, आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा, कहीं सुनने को मिलेगा। ये चार ऐसे शब्द हैं सर जो आपको पढ़ने, देखने या सुनने को मिलता है, चाहे न्यूज़पेपर में हो, न्यूज़ चैनल में हो, ये कहीं भी आपको ये इर्द गिर्द आपके घूमते ही रहता है ये चारों शब्द, ठीक। एक है पॉलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है पॉलिटिक्स और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार शब्द जो हैं इर्द गिर्द घूमते ही रहेगा आपके। जिसमें से अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सर, ये चार शब्द में से ये जो तीन शब्द दिख रहे हैं गौटिया, वो तीन शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है सर आपको, छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा होगा। छोटा सा शब्द की अगर बात करते हैं तो छोटा शब्द कौन सा कॉमन दिख रहा है आपका? पॉलिश शब्द कॉमन दिख रहा होगा। पॉलिश शब्द की जब बात करते हैं तो ये तीनों में एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है, वो कौन शब्द है? पॉलिश शब्द है। और पॉलिश शब्द इसमें क्या दिख रहा है सर? कॉमन दिख रहा है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगर बात करें तो ये चार शब्द में से जो तीन शब्द हैं सर, वो तीन शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन दिख रहा है गौटिया, वो कौन सा शब्द है आपका? पॉली शब्द है। और याद रखना, पहले हम जानने का प्रयास करेंगे पॉली का मतलब क्या होता है। तो पॉली, पॉली शब्द आया कहाँ से है सर? ये बना है पॉलिश शब्द से बना है। कहाँ से बना है? पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है सर शहर राज्य या नगर राज्य के नाम से जानते हैं इसको आप, या शहर राज्य कहते हैं या इसी को नगर राज्य के नाम से जाना जाता है, या एक शब्द में कहूँ गौटिया तो इसको कहते हैं आप राज्य के नाम से जानते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो पॉलिश शब्द आया कहाँ से है सर? तो ये पॉलिश शब्द आया है यूनान से, यूनानी भाषा का शब्द है ये पॉलिश शब्द। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि पॉलिश का मतलब होता क्या है, शहर राज्य या नगर राज्य, या एक शब्द में कहूँ सर तो राज्य का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने चार शब्द लिखा है, एक शब्द है पॉलिटी, दूसरा है पॉलिटिकल साइंस, तीसरा है पॉलिटिक्स और चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन। ये चार शब्द हैं सर, जिसमें से तीन शब्द में से एक छोटा सा शब्द कॉमन निकला है और छोटा शब्द है पॉली शब्द। और पॉली शब्द की अगर बात करते हैं तो पॉली शब्द बना किससे गौटिया? तो बना है पॉलिश शब्द से। और पॉलिश शब्द का मतलब क्या होता है? तो पॉलिश शब्द का मतलब होता है शहर राज्य या नगर राज्य के नाम से इसको जाना जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं एक शब्द में पॉलिश का मतलब क्या होगा, तो पॉलिश शब्द का एक शब्द में मतलब होता है सर राज्य। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि राज्य किसको कहा जाता है, राज्य किसको कहेंगे, वो सबसे पहले जानना है कि राज्य की परिभाषा क्या होती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसको आप क्या कहोगे? राज्य कहोगे। तो ध्यान रखना, जब आप जानते होगे सर पृथ्वी के बारे में अगर बात करते हैं तो पृथ्वी पहले आग का गोला हुआ करता था। और पृथ्वी जब आग का गोला था सर तो सिंपल सी कहानी है, बहुत ज्यादा आग जल रहा था, बोलते हैं भूगोल में पढ़ोगे भी आप उसमें, जब आग जल रहा था तो बहुत अरब करोड़ों साल लगे होंगे, तब वहां से भाप निकलते गया और निकलते निकलते वायुमंडल का निर्माण हो गया। और वायुमंडल का जब निर्माण हुआ तो धीरे धीरे वर्षा होने लग गई। इतना वर्षा हुआ बोलते हैं कि जो आग जल रहा था वो बुझ गया और 70% में पानी भर गया और 30% ऐसे है जिसमें भूभाग का टुकड़ा बचा है, जिसमें हम लोग सब क्या करते हैं? निवास करते हैं। मतलब इतना बारिश हुआ, बहुत समय लगा है, एक दिन दो दिन में नहीं हुआ है सब, बहुत समय लगा है, तब जाके स्थिति बनी कि भैया 30% जो हिस्सा है वो भूमि का टुकड़ा बचा और बाकी जो 70% है वो क्या हो गया? पानी हो गया, समुद्र वाला जगह बन गया। और यही जो भूमि का टुकड़ा है, उसी भूमि के टुकड़े की जब बात करते हैं तो उसी भूमि के टुकड़े में सबसे पहले आया है सर जनसंख्या, ठीक। सबसे पहले क्या आया? जनसंख्या आया। जनसंख्या एक आई होगी, एक से दो हुए होंगे, दो से चार हुए होंगे, चार से आठ, धीरे 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 ये जनसंख्या क्या होगी? बढ़ी होगी। पहला जो तत्व आया है सर, वो पहला तत्व कौन सा है आपका?
जनसंख्या है घोंटिया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहला कौन सा तत्व आया है आपका, जनसंख्या आया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सिंपल सी अगर कहानी की बात करते हैं कि भूमि के जो टुकड़े हैं, उस भूमि के टुकड़े में पहला जो कंपोनेंट है जो सोच सकता था, समझ सकता था या कुछ विचार कर सकता था, वो पहला कंपोनेंट आया सर आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या आया। अब जनसंख्या 1 से 2 हुई होगी, 2 से 4, 4 से 8, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़े होंगे। अब जनसंख्या में भैया अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आया, आप साइंस में पूछना कि क्या पहले आया है, लेकिन हमारे नजर में पहले कौन आया है, जनसंख्या। सर में जूं कैसे आता है नहीं पता है अपने को, तो हम अंडा मुर्गी कहाँ देखते रहे, है कि नहीं का, जूं आ जाता है नहीं, बरसात हुआ पूरा का सबके स्कार पैसे लग जाता है। ये ट्रिक है, कहाँ से, ऊपर से आता है, ठीक है। कहाँ आता है साइंस से पूछना, अंडा पहले आया कि मुर्गी, कौन आया, क्या है पहले, नहीं पता ना, तो मैं जो बताया क्या आया सीधा, जनसंख्या। वो अंडा मुर्गी कहाँ पढ़ोगे आप, साइंस में, ठीक है। अंडा है कि पहले मुर्गी आया। यही जनसंख्या धीरे धीरे सर 1 से 2 बढ़ते बढ़ते बहुत जनसंख्या बढ़ गई होगी। और याद रखना, जैसे जनसंख्या बढ़ते हैं गोटिया, वैसे ही विचारधारा भी बदलते हैं। जैसे इतने लोग बैठे हैं तो सबकी सोचना अलग अलग होगी, पता है, कोई ये अलग सोचते होंगे, उन लोग अलग सोचते होंगे, उन लोग अलग सोचते होंगे, सबका विचारधारा सबका अपना अपना क्या है, अलग अलग है। तो वही थोड़ा ध्यान रखना, जब जनसंख्या बदलते बढ़ते हैं तो वैसे वैसे विचारधारा में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जनसंख्या ने क्या किया सर, एक विचारधारा वाले लोग एक साइड और एक विचारधारा वाले एक साइड रहना स्टार्ट कर दिए। ऐसी ही हमारे देश में, हमारे विश्व में देशों का निर्माण हुआ होगा। एक विचारधारा वाले लोग भारत बन गया, एक विचारधारा वाले लोग अमेरिका बन गया, एक विचारधारा वाले लोग रूस बन गया, एक विचारधारा लोग चाइना बन गए। ऐसे ही बना होगा, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ी होगी तो विचारधारा बदले होंगे। तो विचारधारा जब बदले होंगे तो विचारधारा के आधार पर भूभाग का क्या कर लिया गया, बंटवारा कर लिया गया इनके द्वारा। ऐसी धीरे धीरे ऐसी हुआ होगा, पहले जनसंख्या आया, फिर जब जनसंख्या बड़ी होगी तो अपने विचारधारा के आधार पर उन्होंने भूभाग का क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। अब एक ही क्षेत्र में बहुत सारी जनसंख्या रह रही है सर, बहुत सारी जनसंख्या एक ही क्षेत्र में रह रही है, और ये जनसंख्या पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी का किसी के ऊपर नियंत्रण नहीं है। तो यही जनसंख्या ने सोचा कि हमारे ऊपर किसी ना किसी का नियंत्रण होना चाहिए, तभी हम व्यवस्थित रूप से रह सकते हैं, नहीं तो हम नहीं रह सकते। क्योंकि ना जो स्वतंत्र जनसंख्या होता है वो एक दूसरे को मारने पीटने में तुले रहते हैं। जैसे हम ही देख लो, अभी हमारा देश में किसी ना किसी का आपके ऊपर नियंत्रण है ना, तब आप एकदम नियंत्रित हो, नहीं तो आपके मन में भी होगा किसी का आज मर्डर ही कर देना है, क्योंकि उसको जीने का हक नहीं है, ये पैदा लेके पृथ्वी में नुकसानदायक सौदा हो गया है। तो ऐसा स्थिति आपके मन में होगा किसी को मारना चाहिए, लेकिन मार क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी ना किसी क्या है, नियंत्रण है। क्योंकि अगर नियंत्रण हट जाएगा तो आप कभी अभी किसी को मर्डर कर दो, ये स्थिति है। इसको क्यों जिया है, ये मेरे घर में ही क्यों आया है, ये स्थिति आपके माइंड में है कि नहीं है ना। ये देखो, मत ही मारो भाई उसको, रहने दो, ठीक है। क्यों नहीं मार पा रहे हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी ना किसी क्या है, नियंत्रण है। तो याद रखना, इसी जनसंख्या ने अपने ऊपर नियंत्रण करने के लिए सर एक संस्था को चुनी, वो संस्था का नाम क्या था, सरकार। ठीक, सरकार को चुन लिया कि हमारे ऊपर आप क्या करोगे, नियंत्रण करोगे। अब सरकार को हमने चुन लिया कि भैया हमारे ऊपर क्या करोगे, आप नियंत्रण करोगे। तो सरकार कहने लग गया कि सिंपल सी कहानी है सर, मुझे आप कुछ शक्ति दोगे तभी मैं आपके ऊपर नियंत्रण कर सकता हूं, अन्यथा मैं नियंत्रण नहीं कर सकता। जैसे कहने का मतलब यह है, मैं अपने घर में बोल दिया कि मेरा दादाजी मेरे घर के मुखिया हैं, लेकिन मैं अपने दादाजी का सुनता ही नहीं हूं, तो क्या मतलब मुखिया बनाने से। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूं। घर में कोई आया, कहाँ है जी तोर घर के मुखिया, वो तो सोए हैं, ठीक है, क्या चीज तो बताना, 1 किलो शक्कर चाहिए, अब तक खुद निकाल के दे बिना पूछे बोला, तो क्या मतलब क्यों मुखिया बनाया से। मुखिया का मतलब उससे आप क्या लो, सलाह लो, उनका बात कुछ सुनो, फिर उनका जो बोल रहे हैं उसको समझो और करो। ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने मुखिया बस बना दिया है और कर अपने मर्जी से रहे। मैं बोल रहा हूँ मेरे घर का मुखिया मेरे पापा है, मेरे पापा है, अभी कोचिंग से जाते जाते शादी करके चल दिया, ये पापा बहू, कोई मतलब है जी, समझ में। मतलब मुखिया बनाया हो तो उनको मुझे कुछ ना कुछ क्या देना पड़ेगा, शक्ति देना पड़ेगा। तो सरकार वही बात करता है, भाई मुझे मुखिया बनाया हो अपने ऊपर नियंत्रित करने के लिए, तो मुझे कुछ क्या दो, आप शक्ति दो। तो हम ही जनसंख्या ने मिलकर सरकार को एक शक्ति दे दी सर, उस शक्ति का नाम हुआ संप्रभु। कौन शक्ति दे दिया गया, संप्रभु। संप्रभु का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति या संस्था जो अपने देश के अंदर और अपने देश के बाहर कुछ भी निर्णय लेना होता है स्वतंत्र होते हैं। तो वैसे व्यक्ति और संस्था को क्या कहा जाता है, संप्रभु कहते हैं। जैसे सिंपल सी कहानी है, आपका घर होगा कहीं, अगर आपका घर 2 रूम 1 हॉल 1 किचन है,
उसको 3 रूम करना है, तो क्या आप पड़ोसी से पूछ के करोगे 3 रूम करूंगी कि नहीं करूंगा? आपका ये गर्म होना चाहिए, बस क्या गर्म होना चाहिए? जेब गर्म होना चाहिए। अब आयरन में गर्म नहीं करना है, पैसे में गर्म होना चाहिए। फिर आप 3 की जगह 4 रूम बना दो, कोई बोलने वाला नहीं है। ये आपका देश का, घर का आंतरिक मामला है। तो आप क्या हो? संप्रभु हो। मान लो घर के ऊपर में एक और बिल्डिंग टिकाना है, लेकिन आपके बिल्डिंग टिकाने से बगल वाले घर में छाया जाएगा, धूप नहीं जाएगा, तो क्या उसको पूछोगे तुम्हारे घर छाया जाएगा जी, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? नहीं पूछोगे ना। क्या कर दोगे? सीधा घर के ऊपर घर तान दोगे, बना दोगे ना। तो आप अपने आप में क्या हो? संप्रभु। और जब भी बनाओगे तो बगल वाला रोकेगा, क्यों बना रहे यार, मेरे यहाँ छाया आएगा, बोलेगा क्या? तो जो अपने देश के अंदर और देश के बाहर कोई भी निर्णय लेना हो और उसमें वो क्या है? स्वतंत्र है, तो ऐसे व्यक्ति या संस्था को क्या कहते हैं? संप्रभु। तो ये ध्यान रखना, पृथ्वी में पहला जो कंपोनेंट आया सर वो कौन सा है आपका? जनसंख्या। दूसरा क्या है? भूभाग। तीसरा क्या है? सरकार। चौथा क्या है? संप्रभु। याद रखना, ये 4 तो जिस स्थान पर पाए जाएंगे सर, वो सब स्थान किस नाम से जाने जाते हैं? राज्य के नाम से जाने जाते हैं। ये 4 तत्व जिस स्थान पर पाए जाएंगे वो सब क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। अब पहले तो माइंड से निकाल दो सर कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ही राज्य हैं क्या? राज्य वो सब हैं जिसके यहाँ ये 4 तत्व है। तो भारत भी अपने आप में क्या है गौटिया? राज्य है, क्योंकि भारत का अपना एक क्या है? जनसंख्या है। भारत का अपना एक क्या है? भूभाग है। भारत का अपना एक क्या है? सरकार है। और भारत का अपना, भारत एक कौन सा देश है? संप्रभु देश है। अभी पाकिस्तान के ऊपर हमला है तो रूस से फोन करके पूछेगा क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला करूं कि नहीं करूं साहब? पूछेगा? नहीं पूछेगा ना, सीधा हमला कर दे। ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी? ठीक है। देश के अंदर कुछ करना है, छत्तीसगढ़ को 2 टुकड़ों में तोड़ना है, एक बनेगा सरूजा, एक बनेगा बस्तर। चाइना से पूछ के करेगा? नहीं करेगा ना। तो भारत भी अपने आप में क्या है? संप्रभु है। तो ऐसा कोई देश है तो उसको कौन सा देश कहा जाता है? संप्रभु देश। तो जहां ये 4 तत्व पाए जाएंगे सर, ये 4 तत्व होने चाहिए, वो सब देश क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। भारत भी अपने आप में क्या है? राज्य है। अमेरिका भी अपने आप में क्या है? राज्य है। पाकिस्तान अपने आप में क्या है? राज्य है। तो पहले तो माइंड से निकाल दो कि राज्य ऐसे होते हैं क्या, कि भैया छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश राज्य है क्या? राज्य अपने आप में, देश भी अपने आप में क्या होता है? राज्य होता है। तो याद रखना, राज्य के लिए क्या होना आवश्यक है सर? ये 4 तत्वों का होना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में 4 तत्व पाए जाएंगे, ये क्षेत्र है सर। और इसमें अगर मान लो 4 तत्व पाए गए, कौन कौन से 4 तत्व सर? जनसंख्या, संप्रभु। जिस जगह भी ये 4 तत्व पाया जाए वो सब क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? राज्य के नाम से जाना जाएगा। इसको इतना रट लो सर, क्योंकि पचर्रा पड़ गया क्वेश्चन हर पेपर में कि भैया राज्य के कितने तत्व होते हैं? कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। रात को अगर 12 बजे में फोन करके पूछूं आपको रात को राज्य कितने तत्व होते हैं, तो सीधा निकलना चाहिए कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। फोन उन मत देखना, बस ये देखना, उठाना और बोलना कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। कौन कौन से? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभु। याद रखना, ये रूम के अंदर भी ये 4 तत्व पाया गया तो ये रूम भी क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। ठीक है, चल हो गया क्या? तो 4 तत्व जहां भी पाए जाएंगे सर, 4 तत्व का होना आवश्यक, और जिस जगह में 4 तत्व पाए जाएंगे वो सब क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। ठीक, पढ़े कुछ नहीं है मैडम, कल ना सिर्फ सिलेबस बताया, जो नए हो बता देता हूँ। पढ़ाई सिर्फ आज से स्टार्ट हुआ है, पढ़ने के नाम से आज ये पहला है। ठीक है, जो आज आए बता देता हूँ। कल केवल क्या बताया हूँ? सिलेबस क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा पढ़ाई सिर्फ आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और नहीं है यकीन तो पूछ लेना इन लोग से। ठीक है, बता देना जी। हाँ ठीक, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, राज्य कितने तत्व होते हैं? 4 तत्व। ये 4 तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे सर वो सब क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य। तो भारत भी अपने आप में क्या है सर? राज्य है। तो याद रखना, इसी क्षेत्र की आपको आप क्या चलानी है? व्यवस्था चलानी है। इसी जो क्षेत्र है सर, इसी की आपको क्या चलानी है? व्यवस्था चलानी है। और इसी क्षेत्र की व्यवस्था चलाना क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था या पॉलिटी के नाम से जानते हैं। एक क्षेत्र है जिसकी व्यवस्था आपको चलानी है सर, उसी को किस नाम से जानते हैं आप? राज्य व्यवस्था के नाम से जानते हैं। मान लो भारत है और भारत को आपने क्या कहा है? राज्य कहा है। अब इसी की व्यवस्था कैसे चलेगी वो सब चीज कहां पढ़ेंगे हम? राज्य व्यवस्था में, कि प्रधानमंत्री कैसे बनता है, राष्ट्रपति कौन बनाते हैं, प्रधानमंत्री काम क्या होता है, मुख्यमंत्री काम क्या होते हैं, विधायक कैसे चुने जाते हैं, सांसद क्या होते हैं, पंच सरपंच क्या काम करते हैं, नगर निगम में जो अध्यक्ष पार्षद होते हैं उनकी व्यवस्था क्या होती है, यही सबको पढ़ना। कलेक्टर कैसे बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर क्या बनते हैं, क्यों बनाया गया है, उसी सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। ठीक है, कि देश की व्यवस्था हमारी कैसे चल रही है उसका पूरा अध्ययन करना क्या कहलाता है?
राज्य व्यवस्था कहलाता है। एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व हैं? 4 तत्व, जिसको आपने क्या कहा है? अब इसी राज्य की व्यवस्था कैसे चलेगी वो कहां पढ़ेंगे हम लोग? राज्य व्यवस्था में। कहां पढ़ेंगे? राज्य व्यवस्था में। अब देखो सर, किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाना है तो कोई ना कोई एक व्यवस्था अपनाना पड़ेगा। विश्व में ना कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। जैसे मान लो आप गर्मी चल रहा है और अपने घर में एसी लगाना है, तो एसी के ना कई प्रकार है। जाओगे मार्केट में तो एलजी का एसी है, सैमसंग का एसी है, मित्सुबिशी का एसी है, ओ जर्नल का एसी है, आकाबीसी का है, आकाबीसी का एसी है। बजाज का एसी भी आता है क्या? आता होगा, फिर बजाज का एसी बोल रहे हैं मैडम, मैं नहीं देखा हूं। गोदरेज का एसी है, डाइकिन का एसी है, बहुत सारे एसी है ना। अब जब जाओगे तो बहुत सारे एसी का प्रकार है। कोई एक एसी लोगे ना कि 4 दीवारें, चलो अलग अलग कंपनी के लगा देते हैं, ठीक है, 6 घंटे इसको चलाएंगे, 6 घंटे इसको, 6 घंटे इसको, 6 घंटे इसको, ऐसी लोगे क्या? पूरा व्यवस्था क्या करोगे, मतलब पूरा एसी देखोगे और जो आपको अच्छा लगेगा वही एसी घर में लाकर लगाओगे और मस्त लात तान के 9 से 9 सोओगे। यही होगा ना, यही कहानी है ना। तो बहुत सारे एसी प्रकार है, सबको आप नहीं अपना सकते ना, केवल एक ही एसी ला कर रखोगे। वैसे ही विश्व में बहुत सारे राज्य हैं, एक ही राज्य है क्या? बहुत सारे राज्य हैं और सब राज्य की व्यवस्था अपने अपने अनुसार अलग अलग होगी। तो ऐसी जब भारत की व्यवस्था है तो भारत की व्यवस्था भी कुछ अलग होगी। तो वैसे ही विश्व में व्यवस्था के बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे आप देखोगे सर, भारत में आप देखोगे तो धर्मतंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलती है, थियोक्रेसी, धर्मतंत्र। एक देखने को मिलता है राजतंत्र, मोनार्की, ठीक। वहीं अगर आप देखेंगे सर, गणतंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलता है, रिपब्लिक। वहीं अगर बात करते हैं लोकतंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलता है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, ठीक। वहीं आप देखोगे सर, कुलीन तंत्र वाली व्यवस्था देखने को मिलता है, कुलीन तंत्र, ओलियोक्रेसी। तो बहुत सारी व्यवस्था का प्रकार है, विश्व में बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन सब व्यवस्था को आप एक साथ एक ही देश में नहीं अपना सकते। कोई एक व्यवस्था को अपने देश में क्या करोगे, आप अपनाओगे। कौन सा व्यवस्था अपनाया है, क्या किया, वो सब बताऊंगा। तो ध्यान रखना, एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व हैं? 4 तत्व, उसको क्या कहा है? राज्य। और उसी राज्य की व्यवस्था करना क्या कहलाता है? राज्य व्यवस्था। व्यवस्थाएं बहुत प्रकार की हैं और उन्हीं सब व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना सर, केवल अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है आपका? राजनीति विज्ञान कहलाता है। केवल अध्ययन करना कि कौन सा व्यवस्था कौन से क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, लोकतंत्र कहां अपनाना चाहिए, लोकतंत्र के लाभ क्या होंगे, लोकतंत्र की हानि क्या होगी, लोकतंत्र की विशेषता क्या होगी, गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र किसको अपनाना चाहिए, राजतंत्र क्या होता है, धर्मतंत्र क्या होता है, कुलीन तंत्र क्या होता है, इसके महत्व, लाभ, हानि, विशेषता, गुण, ये सब के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है आपका? राजनीति विज्ञान कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति एमए कर रहा है राजनीति विज्ञान में, तो केवल विश्व में जितनी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं सर, उन सब का क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। कौन से व्यवस्था को कितने बड़े क्षेत्र में हमें अपनाना चाहिए, भारत का वर्ग फीट इतना है तो ये देश के लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी रहेगी, तो ये सब का केवल हम जब क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाता है आपका? राजनीति विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक। एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व हैं, उसको क्या कहोगे? अब उसी राज्य की व्यवस्था चलाना क्या कहलाता है? व्यवस्थाएं बहुत प्रकार का है, उन व्यवस्थाओं का केवल क्या करना? अध्ययन करना, वो क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस में एमए कर रहा है तो केवल वो क्या कर रहा है सर? अध्ययन कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? अध्ययन कर रहा है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं गौटिया, तो ध्यान रखना, अगर इसी राजनीति विज्ञान का विस्तार जब लोगों के ऊपर हो जाता है, एप्लीकेशन लोगों के ऊपर हो जाता है, विस्तार किसके ऊपर हो जाता है? लोगों के ऊपर, तो उसको कहा जाता है राजनीति। मतलब कोई व्यक्ति पढ़ लेता है और आपके ऊपर शासन करना चाहता है, व्यवस्था को पढ़ लिया कि भैया इस राज्य में ये व्यवस्था चलती है और आपके ऊपर क्या करना चाहता है? शासन करना चाहता है। तो जो शासन बनने का, जो शासक बनने का जो प्रक्रिया है, जो चरण है, वो चरण ही किस नाम से जाना जाता है? राजनीति के नाम से। किस नाम से जानते हैं? राजनीति के नाम से। जैसे आप देखोगे गांव में रहते होगे तो मस्त एक लड़का आएगा कुर्ता पैजामा पहन के, मस्त जूता पहने रहेगा और ऐसे ऐसे करते करते क्या बोलते हुए? राजनीति कर रहा है। क्या कर रहा है? राजनीति कर रहा है। मतलब वो आपके देश की व्यवस्था के बारे में समझ चुका है और आपका क्या बनना चाहता है? सेवक बनना चाहता है। वो सेवक बनने का जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जानते हैं? राजनीति के नाम से। राजनीति विज्ञान के बारे में पूरा पढ़ लिया है और पढ़ने के बाद आपका शासक बनना चाहता है, आपके ऊपर सेवक करना, आपका सेवा करना चाहता है, वही सेवक बनने की जो प्रक्रिया है वो किस नाम से जाना जाएगा? उसको
राजनीति के नाम से जाना जाएगा। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर। एक क्षेत्र है जिसमें कितने तत्व हैं? कौन कौन से? ये चार तत्व जहां रहेंगे वो क्या कहलाएगा? अब इसी राज्य की क्या चलानी है? तो वही चलाना क्या कहलाता है? व्यवस्था बहुत प्रकार का है, उन व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान का विस्तार जब लोगों के ऊपर हो जाता है, लोग जान जाते हैं उसके बारे में, तो वह प्रक्रिया, जानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राजनीति। क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। समझ में आया बात? अब देखो सर, किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था चलाना हो या कहीं की भी व्यवस्था चलाना हो गौटिया, तो याद रखना व्यवस्था को चलाने के लिए हमेशा नियम और कानून चाहिए रहते हैं। बिना नियम और कानून के आप किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था को नहीं चला सकते हो। जैसे आपके भी घर की कुछ ना कुछ व्यवस्था होगी सर, तब जाके आपके घर की व्यवस्था चल रही है ना। और उस व्यवस्था को चलाने के लिए आपके घर में कुछ नियम और कानून बने होंगे। जैसे अभी 8:30 बजे तक क्लास है बोलोगे और 9 बजे तक घर नहीं पहुंचोगे, फोन आएगा कि नहीं आएगा? क्यों नहीं पहुंचे हो जी? 8:30 बजे खत्म हो जाएगा, बोल रहे हो कहाँ घूम रहे हो, बोलेंगे ना। सुबह 7 बजे उठने की व्यवस्था बनी होगी, 7 बजे उठ जाना है, 8 बजे चाय मिलेगा, नहीं मिले खुद बना के पीना, फिर बोले होंगे ना। 12 बजे खाना मिलेगा, तो महोगे तो इज्जत के साथ बराबर परोस के खिलाया जाएगा। 12 बजे नहीं लात तान के मोबाइल चला रहे हो, 2 बजे खाओगे, खून निकालोगे, खुद खाओगे, बर्तन को भी खुद धोगे, बोले होंगे ना। 4-5 बजे चाय मिलेगा, सोते मत रहना कुंभकर्ण के जैसे, रात को 9 बजे एनी हाउ घर में पहुंच जाना, बोले होंगे ना। ये व्यवस्था चल रहा है ना आपका घर में। वैसे भी कोचिंग की अपनी व्यवस्था है, सुबह 7:30 बजे कोचिंग क्लासेस चालू, 7:30 से पूरा दिन भर, अभी 9:30 8 तक रात तक क्लास चलती है, तो उसका भी नियम बना है ना, खुल ही जाना चाहिए 7 बजे। नहीं खुलता है जिस दिन 7 बजे, उस दिन फिर ऊपर से आदेश आएगा। समझ रहे हो बात कि क्यों नहीं खुला कोचिंग? तो हर चीज की व्यवस्था को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? नियम और कानून। सो कॉस्ट नोटिस जारी कर दिया जाएगा, क्यों नहीं खुला गया 7 बजे कोचिंग? अब बताओ, जवाब दो। होगा ना? कोई टीचर अचानक से छुट्टी मार दिया, क्यों मारा गया, कौन क्यों नहीं आया बिना बताए? तो ये सब नियम और कानून बना होगा, तभी तो व्यवस्था चल रही है। अगर बिना नियम कानून की कुछ चीज को चलाने जाओगे, शादी करना है आपको और शादी कुछ व्यवस्था ही नहीं जमाए हो कि कौन सब्जी लाएगा, कौन भाजी लाएगा, कौन गाड़ी बुक करवाएगा, कौन धुआं लगवाएगा, तो बारात फिर ना गाड़ा बैला भी जाना पड़ेगा आपको, फिर सोसाइटी चावल खिलाना पड़ेगा सबको बारात के दिन, क्योंकि व्यवस्था नहीं जमाए हो ना आप। होता है ना, नियम कानून बन जाता है। तू एक काम करेगा, पूरा सब्जी ठेका लेगा घर में, तू खाना बनाने वाले देखेगा, तू गाड़ी देखेगा, गाड़ी में स्टिकर लगेगा, फलाना सन फलाना, है ना, लगा रहता है ना। ऐसे दिल बनवा के लाएगा तू, फलाने के संग फलाना, इसकी दुल्हनिया, ये सब कौन बनवाएगा? सब कुछ ना कुछ तो होगा ना, ये बनवाएगी। तो ये सब व्यवस्था बनाना पड़ता है, तब जाके पूरा व्यवस्थित होता है। तो वैसे ही किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाना है, भारत की व्यवस्था को चलाना है सर, तो उसके लिए भी नियम और कानून होने ही चाहिए। पर इतना बड़ा भारत है, उसकी व्यवस्था को चलाना है, तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए? नियम और कानून। और याद रखना, हमारे देश के जो व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून है सर, उस नियम और कानून के पुस्तक को ही क्या कहते हैं आप? संविधान कहते हैं। संविधान कुछ है नहीं, संविधान एक पुस्तक है जिसमें भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून क्या हुए हैं? लिखे हुए हैं। क्या हुए हैं? लिखे हुए। कि देश की व्यवस्था चलेगी कैसे, वो पूरा नियम और कानून कहां लिखा हुआ है? आपके एक पुस्तक में। उस पुस्तक का नाम ही क्या है गौटिया? संविधान है। क्या है? संविधान। क्लियर? चलो, मैं आपको, वीडियो पॉज हो गया? नहीं हुआ है जी, ये लोग लिख रहे थे, हट गया था ना, इसलिए आपको लग रहा होगा पॉज हो गया। अब बताओ ना, हुआ है क्या? पॉज हुआ है क्या? बताओ तो खिलेन भाई। चलो, मैंने आपको क्या बताया सर? संविधान के या राज व्यवस्था के या संविधान के 4 शब्द समझाने का प्रयास किया है। एक पॉलिटी, एक पॉलिटिकल साइंस, एक पॉलिटिक्स, और एक कौन सा है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 शब्द के इर्द गिर्द आपका जीवन चल रहा है, याद रखना। 4 शब्द के इर्द गिर्द ही चल रहा है। आप ये चारों शब्द से अलग नहीं हो, आपको पता नहीं है, लेकिन हो आप उसके बीच में, ठीक है। उसमें से जो 3 शब्द हैं गौटिया, वो 3 शब्द में एक शब्द छोटा सा कॉमन दिख रहा है, कौन सा शब्द है? पॉली शब्द। बना किससे है गौटिया? वो
पॉलिस शब्द से। पॉलिस शब्द आया कहाँ से है? यूनान से। यूनानी भाषा का शब्द है। पॉलिस शब्द का मतलब क्या होता है? शहर राज्य या नगर राज्य होता है। और एक शब्द में कहूं तो इसको क्या कहा जाता है? राज्य कहते हैं। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना था कि राज्य होता क्या है। सर एक क्लास फिर से हो रही है क्या? कौन सा बैच वाले हो मैडम? आप डेट बता देना थोड़ा भारती जी, फिर बता रहा हूं आपको मैं। ठीक, तो सिंपल सी कहानी है सर। ये 4 शब्द है जिसमें से 3 शब्द है। 3 शब्दों में एक छोटा सा शब्द कॉमन है, वो पॉली शब्द है। पॉली शब्द बना किससे है? पॉलिस शब्द से। और पॉलिस शब्द का मतलब क्या होता है? शहर राज्य या नगर राज्य। और एक शब्द कहूं तो इसका मतलब होता है सर राज्य। तो राज्य होता क्या है? तो मैंने बताया राज्य के लिए होना चाहिए कितने तत्व? 4 तत्व। जहां भी ये 4 तत्व पाए जाएंगे गौटिया, वो क्या कहलाएगा आपका? राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राज्य कहलाएगा। तो जिस क्षेत्र में पाया जाए, मान लो क्षेत्र छोटा हो बड़ा हो उससे मतलब नहीं है सर, ये 4 तत्व का होना आवश्यक है। और ये 4 तत्व जिस जगह भी पाए जाएंगे वो सब क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य के नाम से जाना जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। राज्य का होने के लिए ये 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है। और जिस क्षेत्र में पाया गया वो राज्य कहलाएगा। मान लो इस क्षेत्र में पाया गया तो ये भी क्षेत्र क्या कहलाएगा? राज्य। और इसी क्षेत्र की अगर व्यवस्था चलानी है तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? राज व्यवस्था। व्यवस्था बहुत प्रकार की है सन, उन व्यवस्थाओं का केवल अध्ययन करना क्या कहलाता है? राजनीति विज्ञान कहलाता है। जब राजनीति विज्ञान का जब विस्तार लोगों के ऊपर हो जाता है तो विस्तार होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राजनीति कहलाती है। किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम और कानून चाहिए रहता है सर। वैसे ही हमारे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए भी नियम और कानून है। वही नियम और कानून का एक संग्रह है जिसको आप किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से। संविधान कुछ है नहीं, भारत की व्यवस्था को चलाने के लिए एक नियम और कानून का एक पुस्तक बनाया गया है। उसी पुस्तक को किस नाम से जानते हैं आप? संविधान के नाम से। हाँ मैडम भारती जी, रिपीट हो रहा है आप लोग का, क्योंकि कई लोग थोड़ा लेट से एडमिशन लिए थे तो शुरू करवा दिए उन लोग को। ठीक है, चलिए सर, संविधान की कहानी अगर बात करते हैं तो संविधान की कहानी समझिए सर। संविधान की बात करते हैं तो संविधान की कहानी समझिए। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है सर। एक है सर समधन विधान। समधन विधान 2 शब्दों से मिलकर संविधान बना है गौटिया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सम का मतलब क्या होता है गौटिया? सम का मतलब होता है जिसको कहते हैं आप समान होता है। विधान का मतलब क्या होता है गौटिया? तो विधान का मतलब होता है विधि या नियम और कानून के नाम से जानते हैं। नियम या कानून के नाम से जानते हैं। संविधान की जब बात करते हैं तो संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है गौटिया। समधन विधान की कहानी है। सम का मतलब हुआ समान और विधान का मतलब होता है विधि या नियम और कानून। तो संविधान की परिभाषा की बात करते हैं तो किसी क्षेत्र की व्यवस्था को, किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने हेतु समान नियम और कानून का जो संग्रह है सर, समान नियम और कानून का एक संग्रह है, वही किस नाम से जाना जाता है? संविधान के नाम से जाना जाता है। संविधान कुछ है नहीं सर, किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने के लिए या किसी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए हमारे देश में एक किताब है नियम और कानून का, जिसमें समान नियम और कानून लिखे हुए हैं। उसको किस नाम से जानते हैं आप? संविधान के नाम से जानते हैं सर। किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से। तो संविधान क्या है? तो किसी क्षेत्र की व्यवस्था को संचालित करने के लिए समान नियम और कानून का एक संग्रह है सर, जिसको आप किस नाम से जानते हैं? संविधान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संविधान के नाम से। अब देखो सर, संविधान की जब बात करते हैं तो ध्यान रखना, संविधान आप ना 2 प्रकार से देखते हैं गौटिया। संविधान के 2 प्रकार आपको देखने को मिलता है। एक है सर जिसको आप कहते हैं सर लिखित संविधान, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है। और एक होता है सर जिसका मतलब होता है अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की कहानी है। आप अगर कोई बुक पढ़ोगे तो आपको ये 2 प्रकार के संविधान देखने को मिलेगा। ठीक, लिखित और अलिखित संविधान देखने को मिलता है सर। एक लिखित संविधान होता है और दूसरा क्या होता है? अलिखित संविधान की कहानी। आपको रिटन एवं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। याद रखना, अलिखित का मतलब अलिखा हुआ नहीं होता है। अलिखित का मतलब अलिखा हुआ नहीं होता है। किसमें? संवैधानिक भाषा में। ठीक, जैसे मैं बात करता हूं तो ये हमारा संविधान है, मान लो एक किताब है सर। अब इस संविधान को कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पूरा पढ़ के एकदम वर्ड टू वर्ड याद रख ले? मान लो कोई अद्भुत निकल भी गया लेकिन वो मरेगा तो कौन याद करेगा? सबसे बड़ा कहानी तो वहां होगा ना। मान लो कोई एकदम टैलेंटेड निकल भी गया
कि भैया वर्ड टू वर्ड उसको याद है, डॉट कहाँ लगा है, पूर्ण विराम कहाँ लगा है, सब पता है उसको। लेकिन मर गया बेचारा तो मरेगा ना, अमर तो नहीं हो जाएगा, और जब मरेगा तो उसको याद कौन करेगा। तो मतलब संविधान में अलिखित का मतलब अलिखा हुआ नहीं होता है। कुछ ऐसे कारण होंगे जिसको क्या कहते हैं आप, अलिखित कहते हैं। वही कारण बताऊंगा कि अलिखित किसको कहा जाता है और लिखित किसको कहा जाता है। तो संविधान के आपको कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, 2 प्रकार, एक लिखित और अलिखित। लेकिन अलिखित का मतलब अलिखा हुआ नहीं होता, बिना लिखा हुआ नहीं होता, बस लिखा है लेकिन कुछ अलग तरीके से वो लिखा होगा। समझ में आया। चलिए, देश कब आजाद हुआ जी? कौन सा देश तो नहीं पूछा हूं मैं देश की राजधानी क्या है? हाँ, तो मैं कौन सा देश का पूछा ही नहीं हूं इंग्लैंड का। ठीक, 15 अगस्त 1947 की कहानी। देश कब आजाद होता है हमारा? 15 अगस्त 1947। संविधान कब लागू होते हैं? 26 जनवरी 1950 को। हुआ ना लागू? पक्का लागू हुआ है ना? श्योर ना? नहीं हुआ है? पक्का ना? हाँ, चलिए अब मुझे बताओ, क्या देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले, या हमारे देश में संविधान लागू नहीं हुए थे उससे पहले, मतलब इसके पूर्व, क्या हमारे देश की व्यवस्था चल रही थी कि नहीं चल रही थी? आपके दादा पापा लोग रहे होंगे ना, तभी तो आज आप हो। आपके दादा के पापा रहे होंगे तब तो आज हो ना आप, कि दादा के पापा ही नहीं थे और सीधा दादा थे, ऐसा होगा ना? दादा के पापा तो रहे होंगे ना, और दादा के पापा लोग उसी समय रहे होंगे ना जब देश आजाद नहीं हुआ था और देश संविधान लागू नहीं हुआ था। जैसे मान लो आप 20 साल के हो अभी, तो आपके पापा लगभग 40 साल के होंगे, आपके दादा लगभग 80 साल के होंगे, या 60-65 साल के तो होंगे ना, और उनके पापा 100 साल के रहे होंगे कब लगभग, तो अब नहीं होंगे लेकिन रहे होंगे ना। तो उसी समय, तो उस समय देश की व्यवस्था चल रही थी ना। अब जब उस समय देश की व्यवस्था चल रही थी तो उस समय हमारे पास संविधान नहीं था, तो कैसे चल रही थी? तो व्यवस्था तो चल रही थी, तो व्यवस्था चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? नियम और कानून। मतलब उस समय भी नियम और कानून रहे होंगे तभी व्यवस्था चल रही थी, और उस समय हमारे पास संविधान भी नहीं था। लेकिन उस समय जब व्यवस्था चल रही थी तो उस समय हमारे पास नियम कानून थे, और वो नियम कानून टुकड़ों में थे सर। कैसे थे? टुकड़ों में, एक जगह का हमने एकत्रित नहीं किया था। हमें जब जब जरूरत पड़ते गया तब तब हमने नियम और कानून बनाते गया। जैसे कई घरों में क्या होता है, महीने में एक दिन किराना सामान भर दिया जाता है, होता है ना, और पूरा महीने भर चलता है उसमें। और कई घरों में आज जरूरत पड़ा है तो आज ही आएगा, ऐसी होता है ना। कई घरों में आज अगर मसाला कमी पड़ा है तो मसाला आज आएगा, और कई घर में क्या होता है, 1.5 महीने का 2 महीने का किराना सामान पहले से पड़ा रहता है, आगे आने वाले 3 महीने का तेल अभी तक पड़ा होगा किसी घर में। लेकिन कई लोग आज ही लेंगे, आज ही खाएंगे, कल का कल देखेंगे, ऐसी होता है ना। क्योंकि आज उन लोग को इसमें फोकस करना है। किसमें फोकस करना है? इसमें, शाम में एनर्जी लाना है शाम में, तो इसमें फोकस करना है आज। तो ऐसे कई लोग हैं जो पहले बहुत सारा सामान, किराना सामान लेकर रख लिए, पूरा व्यवस्था उसमें चल रहा है उनका। कई लोग ऐसे हैं आज ही लिए और आज ही खा लिए। तो वैसी कहानी देखो, तो हमें जब जरूरत पड़ रहा था तो उस समय हम नियम कानून बना रहे थे और जरूरत के हिसाब से अपने देश की व्यवस्था चला रहे थे। जब हमारा देश आजाद हुआ सर, जब देश क्या हुआ, आजाद हुआ, तो हमने सोचा सर जो टुकड़ों में नियम कानून है ना, उसको अब हमें एक जगह क्या करना है, कंपाइल करना है। एक जगह क्या कर देंगे, एकत्रित, जो अलग अलग डेट में बनाए गए हैं वो सबको एक जगह हम क्या कर देंगे, संग्रह कर देंगे। और यही एकत्रित करने की बात कही गई। और एकत्रित करेगा कौन, ये प्रश्न उठा। तो बताया गया कि ये जो नियम कानून टुकड़ों में है भारत में, उसको एकत्रित किया जाएगा। और एकत्रित करेगा सर लोगों का समूह। एक लोगों का हम क्या बना देंगे, समूह बना देंगे। वही लोगों का समूह क्या करेगा, उस नियम कानून को एक जगह एकत्रित करेगा। और इसी लोगों के समूह को नाम दिया गया सर संविधान सभा। क्या नाम दिया गया, संविधान सभा। इंग्लिश में कहा गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक, याद रखना उसको क्या नाम दिया गया, संविधान सभा। और यही संविधान सभा ने क्या किया सर, नियम और कानून को एक जगह क्या किया, एकत्रित किया। जब देश आजाद हुआ तो हमने सोचा जो हमारे देश में नियम कानून है, और नियम कानून कैसे हैं सर, टुकड़ों में है, तो उस नियम कानून को हम एक जगह क्या करेंगे, एकत्रित करेंगे। और एकत्रित करने के लिए जो
समूह बनाया गया लोगों का, उस लोगों के समूह को किस नाम से जाना गया? संविधान के नाम से। किस नाम से? संविधान के नाम से। अभी एक हफ्ता छुट्टी मत मानना। कब तक? एक हफ्ता। अब एडमिशन नहीं लेना है तो तुम मान ही सकते हो, अगर लेना है एडमिशन तो कब तक नहीं मानना है? एक हफ्ता, जब तक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं संविधान का। ठीक है, जब मैं भाग 1 पढ़ाना स्टार्ट करूंगा संविधान का, उसके बाद 1 महीना मत आना। जब तक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तब तक 1 हफ्ता नहीं मानना है। ठीक है जी, कितना तक? 1 हफ्ता। अब एडमिशन लेना है तब भाई, नहीं लेना है तो घर जाकर थोड़ी लाऊंगा आपको, है कि नहीं? समझ गया ना? जिनको लेना है उसको कब तक? 1 हफ्ता, क्योंकि 1 हफ्ता चलेगा केवल इंट्रोडक्शन ही, यही शब्द समझाऊंगा, पूरा शब्दों का मतलब ही समझाते चलूंगा मैं। ठीक है जी। हाँ, जब तक एकदम जरूरी ना हो, जीवन मरण का सवाल ना आ जाए, तब तक 1 हफ्ता छुट्टी नहीं मानना है। ठीक है, अब उसके बाद नहीं चलेना एडमिशन तो मैं कल से छुट्टी मार दूंगा, तो मैं कैसे करूंगा, है कि नहीं? समझ गया सर? हाँ, कि बाद में आके बोलोगे सर ये संविधान सभा क्या होता है, मैं कहाँ समझाते बैठूंगा, बताओ ना। संविधान सभा का मतलब क्या होता है? क्यों बनाया गया है? नियम और कानून को एकत्रित करने के लिए। तो याद रखना, जिस देश ने भी सर अपने नियम और कानून को एकत्रित करने के लिए किसका गठन किया हो? संविधान सभा का। किसका गठन किया हो? संविधान सभा का गठन किया हो। जिस देश ने भी नियम और कानून को एकत्रित करने के लिए किसका गठन किया है? संविधान सभा का गठन किया है। और उन्होंने अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून, सर नियम और कानून थे उनके यहाँ, वो नियम कानून जो टुकड़ों में थे, उस नियम और कानून को एक जगह क्या कर दिया उन्होंने? एकत्रित कर दिया है। क्या कर दिया है? एकत्रित कर दिया है। वो सब देश के संविधान की संविधान के नाम से जाने जाते हैं, लिखित संविधान कहलाते हैं। जिसने संविधान सभा का गठन किया और वो देश ने संविधान सभा का गठन करके अपने नियम और कानून को एक जगह क्या कर दिया? एकत्रित कर दिया। वो सब देश के संविधान क्या कहलाते हैं? लिखित संविधान कहलाते हैं। जैसे किसकी कहानी है? भारत की कहानी है, लिखित संविधान है भारत का। अमेरिका की कहानी है सर, लिखित संविधान है। नेपाल की कहानी है सर, लिखित संविधान है। और आपका मित्र देश है पाकिस्तान, उसकी कहानी है सर, इसका भी क्या है? लिखित संविधान है। तो ध्यान रखना, लिखित संविधान होता क्या है। तो जिस देश ने भी किसका गठन किया हो? संविधान सभा का गठन किया हो, और वो संविधान सभा ने अपने नियम और कानून को एक जगह एकत्रित कर दिया हो, वो सब देश के संविधान की संविधान के नाम से जाने जाते हैं, लिखित संविधान के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से जाने जाते हैं? लिखित संविधान। क्लियर? ठीक, यही कहानी है। जिन्होंने 1 महीना सीधा किराया ले लिया, किराया सामान, उसका कौन सा संविधान बन गया? लिखित। समझ में आया? आज भी भारत में स्थिति है भाई, रोज लोग लेते हैं, रोज खाते हैं, रोज 200 ग्राम फली तेल है ना। आज पापड़ खाने का मन कर रहा है, बिजोरी खाने का मन कर रहा है, तो ऐसा भी होता है। और कई लोग एक ही महीने में एक साथ तो ला लेते हैं, चलो फिर देखा जाएगा। तो ये कहानी अलग अलग है। और पूरा बेचारा ना, जो गली गली में जो दुकान खुलता है ना, वो दुकान सब तो बंद होने के कगार में है यार। सब सुपर मार्केट जब से खुला है ना, डी मार्ट नहीं, अपना मार्ट हो गया, सुपर मार्ट हो गया, शुभम के मार्ट हो गया, और का नाम का मार्ट है यहाँ, मेगा श्री मेगा मार्ट हो गया है। तो हर गली मोहल्ले में तो मार्ट ही खुल गया है। और बेचारा जो बहुत दिनों से बेचते आ रहे हैं, 2 रुपये नून, 4 रुपये हल्दी, सब खत्म होने के कगार में। उधारी लेना रहता है बेचारे लोग के पास जाते हो, और नगद के बाद तो उसके पास जाते हो, है कि नहीं? बहुत परेशान है। मतलब लगता है ये वर्चस्व खत्म हो जाएगा इन लोग का। कई लोग तो दुकान, किराना दुकान बंद भी हो गया लगता है। स्थिति इतना खराब है, क्योंकि थोड़ा पैसा पकड़े तो ट्रॉली धर घूमे रहा डी मार्ट में, बिना मतलब का सामान ले लिए वहां। अरे ये कितना 50 में मिलता है मार्केट में, यहाँ 45 में मिल रहा है, और जरूरत नहीं है घर में, डाल दिए उसमें। ऐसी होता है कि नहीं? जाओगे तो ये तो इस रिलायंस स्मार्ट बाजार खुल गया है, बहुत सारे दुकान खुल गए भाई। अपना मार्ट जानते हो? अपना मार्ट वो होम डिलीवरी देता है, पता है? तुम इधर डाले नहीं रहोगे। मैं एक दिन बता रहा हूं, ऐसे बुक किया, ब्रश नहीं किया था, सामान आ गया था। तो बुक करके ब्रश करने गया हूं, सामान आ गया था घर में। इतना सुविधा देने लग गए हैं लोग। है कि नहीं आपके घर साइड कोई अपना मार्ट? है ना, नीला कलर का दिखता है वो, भनपुरी में है तो हर एक माल। चलिए चलिए, जो अपना बाजार है ना, वो भनपुरी में किसी घर घर पूजा हो रहा है,
छठी है, शादी है, तो एकदम लिख के ले लो, अपना बाजार का ही सामान जाएगा उसके घर। कोई फोटो फ्रेम हो सकता है, घड़ी हो सकता है ना, वही सामान जाता है। चलिए, अलिखित संविधान क्या होता है सर? जिन्होंने आज तक संविधान सभा का गठन नहीं किया है। किसका गठन नहीं किया है? संविधान सभा का गठन नहीं किया है। आज तक किसका गठन नहीं किया गया है? संविधान सभा का। और आज भी उसके देश की व्यवस्था के लिए जो नियम और कानून है सर, नियम और कानून की कहानी है। नियम और कानून, आज भी इसके नियम और कानून कैसे हैं? टुकड़ों में है। साथ ही साथ आज भी उसकी देश की व्यवस्था रूढ़ी और प्रथा के अनुसार चल रही है। जो पुराने जमाने से परंपरा चलती आ रही है सर, उनके अनुसार रूढ़ी और प्रथा के अनुसार उसकी देश की व्यवस्था क्या हो रही है? संचालित हो रही है। अगर ऐसा कोई देश है सर, ऐसा कोई देश, वो देश का संविधान क्या कहलाते हैं? अलिखित संविधान कहलाते हैं। जिन्होंने आज तक किसका गठन नहीं किया है? संविधान सभा का गठन नहीं किया है। और आज भी उसके देश की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम कानून कैसे हैं? टुकड़ों में है। साथ ही साथ रूढ़ी और प्रथा जो है सर, पुराने जमाने की जो परंपरा है, उन परंपराओं के आधार पर अपने देश की व्यवस्था को क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं। तो ऐसा कोई देश है, उस देश का जो संविधान है, किस संविधान के नाम से जाना जाता है? अलिखित संविधान के नाम से जाना जाता है। और इसमें सबसे फेमस है सर ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान आज भी क्या है? अलिखित है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिखा नहीं है, वो लिखा हुआ है, लेकिन अलग अलग समय में अलग अलग जगह लिखा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ क्या है, केवल एक बुक है, उनके यहाँ कई बुक हैं, बस इतना ही अंतर है। समझ में आ रहा बात? ठीक। वैसी अगर बात करते हैं तो सऊदी अरब का संविधान है सर। वैसी अगर बात करते हैं कनाडा का संविधान है सर। वैसी अगर बात करते हैं न्यूजीलैंड का संविधान है सर। ये संविधान क्या है सर? अलिखित संविधान है। इन्होंने आज तक किसका गठन नहीं किया है? संविधान सभा का गठन नहीं किया है। तो ध्यान रखना, लिखित और अलिखित संविधान किसको कहा जाता है? तो लिखित संविधान क्या होते हैं? जिन्होंने संविधान सभा का गठन किया और उस संविधान सभा ने अपने नियम और कानून को क्या कर दिया हो? एक जगह एकत्रित कर दिया हो, तो वो देश के संविधान क्या कहलाते हैं? लिखित संविधान। और अलिखित क्या होता है? जिन्होंने आज तक संविधान सभा का गठन नहीं किया है और आज भी नियम कानून कैसे हैं? टुकड़ों में है, रूढ़ी और प्रथा के अनुसार अपने देश की व्यवस्था को चला रहे हैं सर। तो ऐसा कोई देश है तो क्या कहलाता है? अलिखित संविधान कहलाता है। क्लियर? लिखित और अलिखित क्या होता है? अलिखित का मतलब अलिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है ना? नहीं हो? हाँ, ऑनलाइन वाले ठीक है क्या गौतिया? आगे बढ़े? कोई डाउट है? भाई साहब कुछ दिक्कत है क्या जी? लिख लिए? आगे बढ़े? हो गया? चलिए, सबसे लंबा लिखित संविधान, सबसे लंबा लिखित संविधान। हाँ भाई, जो संविधान की कोई पर्टिकुलर किताब के बारे में बताता है या फिर सिर्फ किताब ही है? वो दिखा तो नहीं, ये संविधान है। हाँ, हर देश में संविधान कहलाएगा। इसका सिंपल सी व्यवस्था है कि किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून का एक पुस्तक है, वही संविधान कहलाएगा, किसी भी क्षेत्र का। ठीक है? अब घर में शादी व्यवस्था चलाने के लिए कॉपी में लिख दिए, है ना, भाजी मोहनलाल लाएगा, ठीक है, टेंट वाले का नाम श्याम प्रसाद करेगा, तो वो संविधान नहीं है। किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था, भूभाग की व्यवस्था चलाना, वही क्या कहलाएगा? संविधान। ठीक है? जिसमें किसी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून लिखे होंगे, वही क्या कहलाएगा? आपका संविधान। सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है सर? भारत का। जानते तो है यार, और क्या चाहिए आप लोग को? सबसे छोटा लिखित संविधान, इसको बड़ा क्यों नहीं लिखे जी?
लंबा लिखे हैं, बड़ा क्यों नहीं लिखे इसको? बड़ा शब्द गलत है इसके लिए, बिल्डिंग थोड़ी है या बड़ा, समझ गए बात? बहुत बड़ा था, बिल्डिंग थोड़ी है भाई वो, ये लंबा है हमारा संविधान। कैसे है? सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है जी? अमेरिका का। किसका है? अगर अमेरिका ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मोरक्को लगा लेना सर। सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का ही। विश्व का पहला देश है जिन्होंने क्या, कौन सा संविधान बनाया है? लिखित संविधान बनाया है। सबसे नया लिखित संविधान, सबसे नया लिखित संविधान नेपाल का है गौटिया। 2015 में इन्होंने ना फिर से अपने संविधान को तोड़ मरोड़ के नया बनाया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संविधान सबसे लंबा किसका है, सबसे छोटा किसका है, सबसे पुराना किसका है और सबसे नया किसका है। समझ में आया बात? ठीक है सर। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि संविधान क्या होते हैं। संविधान केवल एक नियम और कानून का क्या है, पुस्तक है, जिसमें किसी क्षेत्र की व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून लिखे हुए हैं सर। तो जहां भी ऐसा होगा नियम कानून वाला, तो हर देश का किताब को किस नाम से जाना जाता है? संविधान के नाम से। अमेरिका में अगर ऐसा कुछ है तो वो भी क्या कहलाएगा? संविधान। हर चीज का एक मतलब है ना गौटिया। इसको बॉटल ही क्यों कहते हैं बताओ? चाबी क्यों नहीं कहते इसको? क्यों कहते हैं बॉटल इसको? वैश्विक स्तर पर किसी ने इसका हर स्तर पर नाम दे दिया है कि इसको हम क्या बोलेंगे? बॉटल। इसको बॉटल क्यों नहीं बोलते, पेन क्यों बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, पेन ही में लिखेंगे, कौन बोला? इसको बॉटल बोलते तब भी लिख सकते हैं ना। कपड़ा चाबी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्यों कपड़ा बोला गया है इसको? जूता चप्पल बोल लो, चप्पल को जूता बोल दो, बोल सकते हो कि नहीं? तो हमने वैश्विक स्तर पर क्या कहा है कि हमको ये बोलेंगे भाई, जिसने इसको बनाया होगा उसने इसका क्या नाम दे दिया? बॉटल। जिसने इसको बनाया होगा इसका नाम क्या दे दिया? क्या नाम दे दिया? लाइट पेन दे दिया, इसका नाम दे दिया होगा ना, लाइट पेन है ये। जिसने इसको बनाया उसने इसका नाम कपड़ा दे दिया। तो हमने क्या बोलने लग गया, उसको करने लग गए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये चश्मा चश्मा ही क्यों बोलते हैं, मिरर क्यों नहीं बोलते? मिरर को चश्मा बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते? दोनों ग्लास ही है ना। चश्मा में से हाथ रख लो, आपका चेहरा दिख जाएगा, दिखिएगा ना। तो हम जिसने बनाया और उसने नाम दिया, बोलते हैं भैया फोन बनाने वाले ने पहले अपने बेटी का नाम तो हेलो बोल दिया, तो हेलो बोल रहे हैं। सुने हो कि नहीं? तो सिंपल सी कहानी है, जो बनाया है और जो उसका नाम दिया है वही क्या कहलाएगा? वो नाम पूरे वैश्विक स्तर पर चला है। और कोई नया शब्द ढूंढा गया तो उसमें सहमति सबकी बनी सर, किसको हम यही बोलेंगे। बैंक को बैंक ही बोला जाता है। बैंक को क्या बोलते हो आप? बैंक। क्यों बोलते हो बैंक? सोसाइटी बोल दो, क्या ही होगा बताओ? कुछ होगा उससे? हम क्या बोलेंगे, कहां जा रहे हो? सोसाइटी जा रहे हैं बोल देंगे। लेकिन हमने यूज में आ गया है क्या भाषा? बैंक। बैंक का कोई अपना कोई मीनिंग थोड़ी है, बैंक बोल दिए। भैया पैसा जमा करते हैं और निकालते हैं, वो स्थिति क्या, वो स्थान क्या कहलाएगा? बैंक। हमने सबकी अपनी सहमति ले ली। गाड़ी को गाड़ी क्यों बोला गया, साइकिल क्यों नहीं बोला गया? साइकिल को गाड़ी भी बोल सकते हो। तो जिसने बनाया भैया एक मोटरसाइकिल है, वो पहले क्या था? साइकिल। तो ये क्या है? क्योंकि मोटर लगा है तो उसमें जुड़ गया क्या चीज? मोटर। तो मोटरसाइकिल बोलते हैं उसको। सुने हो ना? मोटरसाइकिल का मतलब मैं बचपन में साइकिल ही समझता था, लेकिन बाद में समझ में आया साइकिल अलग है, बाद में मोटर जुड़ा तो दोनों मिलके क्या बन गए? मोटरसाइकिल, जिसमें पैडल मारने की जरूरत नहीं पड़ता। तो जिन्होंने बनाया उन्होंने उसमें एक नाम दिया है। तो वैसे ही जो संविधान बना है सर, एक पुस्तक बना है, उस पुस्तक का वैश्विक स्तर पर नाम पड़ गया क्या चीज? संविधान। कि नियम कानून का एक पुस्तक होगा जिसको हम लोग सब मिलकर क्या कहेंगे? संविधान। क्योंकि इस देश की व्यवस्था को चलाने की इसमें समान और नियम और कानून लिखे होंगे, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा?
संविधान कहेंगे। समझ में आया बात? ठीक, और आज का कार्यक्रम यही होता है समाप्त। मिलते हैं कब? कल। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।